ओके गाइज, अस्सलाम वालेकुम। आ चुके हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो लेकर आप सबके लिए वापस। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास फ्लो चार्ट्स। ठीक है, क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं और बहुत कुछ। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें फ्लो चार्ट्स होते क्या हैं, तो फ्लो चार्ट्स हम जो प्रोग्राम बनाते हैं अपने किसी भी लैंग्वेज के अंदर, उन प्रोग्राम्स की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास फ्लो चार्ट्स कहलाती है। ठीक है, आज हम इसे डेप्थ में पढ़ेंगे। तो फ्लो चार्ट्स के सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि कैसे कैसे इनको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंपोनेंट्स की, तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स है वो आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट्स है हमारे पास वो है हमारे पास एक टर्मिनेटर। ठीक है, एक टर्मिनेटर, इसको सही से बना लेते हैं। एक टर्मिनेटर हमारे पास है सबसे पहला। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है टर्मिनेटर। ये किसके लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है स्टार्ट के लिए, ठीक है, या फिर एंड के लिए, और इसे हम कह सकते हैं टर्मिनेटर। सही हो गया। कैसे? इसमें हम लोग दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या स्टार्ट या एंड, या तो स्टार्ट कर सकते हैं या फिर एंड। और ये यूज़ होता है जब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं या फिर प्रोग्राम को एंड करते हैं। तो प्रोग्राम के शुरू में और आखिर में हम लोग ये वाला कंपोनेंट जो है वो यूज़ करते हैं, टर्मिनेटर, स्टार्ट एंड टर्मिनेटर। समझ आ गई? हम लोग आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं इंशाल्लाह, फिर सही से समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है हमारे पास एक पैरेललोग्राम। ठीक है, एक पैरेललोग्राम। अब ये किस लिए यूज़ होता है? ठीक है, ये यूज़ होता है हमारा इनपुट आउटपुट के लिए। ये यूज़ होता है हमारा इनपुट एंड आउटपुट के लिए। कैसे? एग्जांपल दे दें। देखें, अगर मुझे यूज़र से कोई चीज़ लेनी है इनपुट, तो उसको कह देंगे इनपुट, और अगर मुझे यूज़र को कोई चीज़ डिस्प्ले करनी है उसे कह देंगे आउटपुट। लेट्स से कि मैंने यूज़र से कोई नंबर लेना है, तो मैं उसे कह दूंगा भाई रीड नंबर। ठीक है, क्लियर है? और अगर मुझे लेट्स से उसे कोई चीज़ डिस्प्ले भी करवानी है, कोई चीज़ मुझे अगर उसे डिस्प्ले करवानी है, तो मैं क्या कहूँगा उसको कि प्रिंट एन। ठीक है, तो क्या होगा, एन के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो प्रिंट हो जाएगी। समझ आ गई यहाँ तक? ठीक है, कि पैरेललोग्राम जो हमारे पास होता है वो किस लिए यूज़ होता है? इनपुट आउटपुट के लिए। यूज़र से कोई इनपुट आ रही है तो हम ये वाली डायग्राम यूज़ करेंगे, यूज़र को कोई चीज़ डिस्प्ले करवानी है तो हम लोग पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं आगे। ओके, तो आगे हमारे पास जो है वो हमारे पास है एक प्रोसेस, जिसे हम रेक्टेंगल शेप भी कहते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल शेप, और ये यूज़ होता है प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, ये यूज़ होता है प्रोसेसिंग के लिए। कैसे भाई? समझ नहीं आई। देखें, लेट्स से कि मुझे दो नंबर्स को ऐड करवाना है, मुझे दो नंबर्स को ऐड करवाना है। अब मैं इसको कहाँ करूँगा ऐड? ठीक है, मेरे पास जो पहली डायग्राम थी स्टार्ट, उसमें भी नहीं कर सकता इसको, और दूसरी जो थी पैरेललोग्राम, उसमें भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें इनपुट आउटपुट यूज़ होते हैं। या तो इनपुट लेनी है यूज़र से या फिर आउटपुट। फिर हमारे पास बचता है प्रोसेस, जहाँ पे हम कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। अब a प्लस बी हमारे पास एक कैलकुलेशन है। ठीक है, तो कैलकुलेशंस जो होंगी वो हमारे पास कहाँ पे स्टोर होंगी? वो हम करवाएंगे उनको अपनी रेक्टेंगल शेप के अंदर। ओके हो गया? तो इस तरीके से हमने चलना है। और लेट्स से कि हम एक वेरिएबल बना देते हैं सम, उसके अंदर ही चली जाएगी। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ आ गई कि जो कैलकुलेशंस होंगी उनको हम करेंगे प्रोसेस के अंदर। सही हो गया? समझ आ गई। उसके बाद जो है ना हमारे पास, वो है जी हमारे पास कौन सा है जी? ओके, उसके बाद हमारे पास जो होती है वो डायमंड शेप होती है, एक रोम्बस। ठीक है, जिसका आप रोम्बस भी कह सकते हैं या फिर आप इसको डायमंड शेप भी कह सकते हैं। कुछ इस तरह से है ये। ठीक, अब ये किस लिए यूज़ होती है? ये यूज़ होती है हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक हो गया? डिसीजन मेकिंग के लिए। कैसे भाई? समझा दो। लेट्स से कि मुझे चेक करना है क्या जो a है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, यूज़र से मैंने नंबर ले लिया। ठीक है, यूज़र से मैंने एक नंबर ले लिया, लेट्स से मैंने n ले लिया, तो मैं इसको n बना देता हूँ। ठीक है, मुझे चेक करना है क्या जो n जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है। अब देखें, n जो है वो ग्रेटर देन 0 एक डिसीजन है। ठीक है, एक कंडीशन है, तो कंडीशन को हम लोग कहाँ करते हैं? इनपुट आउटपुट के अंदर? नहीं जी, इनपुट आउटपुट के अंदर तो हम लोग यूजर से वैल्यू लेते हैं और देते हैं। प्रोसेस के अंदर? नहीं भाई, प्रोसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन परफॉर्म होंगी भाई। ठीक है, डिसीजन परफॉर्म नहीं करना आपने, ये बात याद रखनी है।
तो भाई ये कंडीशन कहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये कंडीशन यूज होगी हमारी डिसीजन मेकिंग के अंदर, रोम्बस शेप के अंदर या डायमंड शेप के अंदर। ठीक है, क्या मतलब, कैसे समझा दें। तो मैं लिख देता हूं क्या, जो इज एन जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, क्या इज मतलब कि एन जो जिसमें नंबर पड़े हमारी वैल्यू पड़ी है यूजर से जो ली है वो ग्रेटर देन एन है। अब देखें इसके दो आंसर आ सकते हैं, या नो या यस या ट्रू, मीन कि ये जो है वो ट्रू है, तो ट्रू के लिए एक हमारे पास अलग फ्लो चल जाएगा और फॉल्स के लिए हमारे पास एक अलग फ्लो चल जाएगा। समझ आई ना आपको। देखिए हमने ये कहा कि अब डिसीजन है ना हमारे पास, तो डिसीजन के दो ही आंसर होते हैं ना, या तो यस या तो नो, तो मीन के हमारे पास दो फ्लो हो जाएंगे ना, एक यस के लिए और एक नो के लिए। तो लेट से कंसिडर कर लें कि जब एन जो है वो ग्रेटर देन 0 हो ना, तो फिर आप क्या करो, आप प्रिंट कर दो ए। ठीक है, कुछ इस तरह क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि अगर एन, सॉरी यार एन नहीं ए, सॉरी ए नहीं एन, ठीक है, तो आप प्रिंट कर दो एन को। ठीक है, मीन के जब एन जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा ना, तब आप प्रिंट कर दो एन को। ठीक है, और जब आपका जो एन है वो लेस देन 0 होगा, मीन के ये कंडीशन फॉल्स है हमारी, ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, 0 भी हो सकता है लेस भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप लोग क्या करो, लेट से कोई कैसा क्वेश्चन है, लेट से आप ना प्रोग्राम ही एंड कर दो। तो क्या, कौन सा प्रोग्राम एंड करने के लिए कौन सा टर्मिनेटर यूज करना है हमने, और कौन सा कंपोनेंट, टर्मिनेटर कंपोनेंट यूज करना है स्टार्ट एंड के लिए। तो ये वाला हम यूज कर देंगे यहाँ पे एंड। समझ आ गई, दोबारा समझाते। देखें मैंने ये कहा आपको कि स्टार्ट और एंड के लिए जब भी हमने फ्लो चार्ट, जब भी हमने प्रोग्राम स्टार्ट करना है, तो हम ये वाला कंपोनेंट यूज करेंगे, टर्मिनेटर कंपोनेंट। सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट और एंड यूज करेंगे इसके अंदर, और कुछ भी यूज नहीं करना। समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास है एक पैरेललोग्राम, उसके अंदर खाली हमने इनपुट और आउटपुट लेनी है, यूजर से कोई चीज लेनी है या कोई चीज उससे डिस्प्ले करनी है, तो फिर हम लोग यूज करेंगे पैरेललोग्राम शेप। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास है प्रोसेस। अब भाई इसमें क्या होना है, अभी आपने सीख लिया, जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो आप परफॉर्म करेंगे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रोम्बस शेप या डायमंड शेप। तो जितनी भी हमारे पास एक डिसीजन मेकिंग है, मीन की जितनी भी कंडीशंस हैं वो हम लोग लगाते हैं अपनी डायमंड शेप्स के अंदर। ठीक है, अब डायमंड शेप के दो आंसर आएंगे भाई, यस और नो। तो उसके लिए मैंने एक फ्लो बना दिया एरो के साथ। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम कि ये एरो क्या चीज होती है। ये जो एरो है ना हमारे पास, ये क्या है, ये बेसिकली हमारे फ्लो है, फ्लो को दर्शाते हैं। कैसे, देखें अब इसके दो आंसर आ रहे थे। ठीक है, अगर ये यस हो जाए तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरा जो फ्लो चार्ट है वो यहां जा रहा है, यहां जा रहा है। तो मैंने उसके लिए एक एरो बना दिया, एक फ्लो बना दिया। ठीक है, कि भाई जब ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी ना, तब आपका प्रोग्राम जो है, तब आपका फ्लो जो है वो यहां पे आएगा, ये चीज प्रिंट करेगा। तो और कुछ नहीं है, जस्ट ये यूज होते हैं फ्लो के लिए कि और कनेक्ट करते हैं एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ, एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ कनेक्ट करते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, समझ आ गया मैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और होता है, कनेक्टर भी होते हैं हमारे पास। ठीक है, कनेक्टर हम लोग आगे जब फंक्शंस पढ़ेंगे ना, जब शुरू में मैं पढ़ाऊंगा ना फंक्शंस आपको, अभी हमने फंक्शन नहीं पढ़े, तो उसके शुरू में मैं आपको बता दूंगा कि कनेक्टर को कैसे यूज करते हैं फ्लो चार्ट्स के अंदर। ठीक है, अभी तक हमने ये चीजें सीख ली। अब हम जरा इसको प्रैक्टिकल लेके आते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों की अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले एक इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। दो नंबर्स का सम ले लेते हैं। लेट्स से कि मैंने सबसे पहले क्या करना है, देखें दो नंबर्स का सम लेना है, एक अप्रोच बिल्ड करें, यूजर से नंबर लेना है, हमने नंबर लेना है, मीन के हमने दो नंबर लेने हैं, एक ए और एक बी। उसके बाद हमने उनको सम करवाना है भाई। अब सम करवाएंगे ए प्लस बी, तो मीन के इनका कोई ना कोई आंसर भी तो आएगा। ठीक है, उसको मैंने स्टोर करवा दिया एक वेरिएबल के अंदर, जिसको मैंने कह दिया सम। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करता हूं, सम को इनिशियलाइज भी करवा देता हूं, सम को 0 से इनिशियलाइज करवा देता हूं। क्लियर हो गया, या आप 0 से भी ना करें कोई मसला नहीं है। ओके हो गया, समझ आ गया हमें यहां तक। फिर उसके बाद हम इन दोनों का सम लेना था, वो चला गया सम के अंदर। अब मुझे सम डिस्प्ले करवाना है, तो अप्रोच बना ली कि भाई आउटपुट कर दो आप सम। बस ये हमारी एक अप्रोच बन गई। ये अप्रोच हमने यूज करके दो नंबर्स को ऐड करवाना है। ठीक हो गया। ओके गाइस, तो अब हमने क्या करना है, इसका हमने फ्लो चार्ट बनाना है। देखें सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होना है, तो आप जरा रिवाइंड करें। स्टार्ट के लिए कौन सा टर्मिनेटर था हमारे पास, हाँ जी कौन सा कंपोनेंट था, टर्मिनेटर। तो मीन के हम टर्मिनेटर को यूज कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे टर्मिनेटर को।
वेट अ सेकेंड, हम लोग यूज़ कर लेंगे यहाँ पे टर्मिनेटर को। देखें स्टार्ट करना है तो यहाँ से मैंने प्रोग्राम को स्टार्ट हो गया, क्लियर हो गया, समझ आ गई हर चीज़ की। अब हमने जाना है नीचे, तो मैंने एक फ्लो बना दिया एरो से कि भाई हम लोग नीचे जा रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले कौन सी अप्रोच थी, हमने दो नंबर्स लेने यूजर से। अब रीड ए बी मीन के इनपुट हो रही है, तो इनपुट के लिए अगर मैं देखूं तो कौन से मेरे पास कंपोनेंट्स थे, पैरेललोग्राम था। पैरेललोग्राम से हम लोग यूजर से नंबर लेते हैं और उसको डिस्प्ले करते हैं। मीन के यहां पे मैं एक पैरेललोग्राम को है वो यूज कर लेता हूं। ठीक है, यूजर से दो नंबर्स ले लेता हूं मैं। ठीक है, रीड ए और बी, दो नंबर्स ले लिए यूजर से। ठीक हो गया, समझ आ गई। उसके बाद कौन सी हमारी अप्रोच थी, देखें एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है सबसे पहले। एक वेरिएबल को यहाँ सॉरी इनिशियलाइज हुआ पड़ा, आप डिक्लेयर भी कर सकते। डिक्लेयर क्या मतलब है, आप इसको वैल्यू ना दें। ठीक है, आप इसको वैल्यू ना दें, वो हो गया डिक्लेयर। ठीक हो गया, ओके। तो हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। अब देखें वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, इनपुट आउटपुट में डिक्लेयर नहीं करना आपने। ठीक है, इनपुट आउटपुट को यूज नहीं कर सकते हम लोग, तो इनके पैरेललोग्राम को यूज नहीं करना। पैरेललोग्राम कब यूज होता है, देखें यूजर से वैल्यू लेते वक्त और उसे डिस्प्ले करते वक्त। अब ये वैल्यू तो हमने खुद डिक्लेयर करना है, मीन के वेरिएबल हमने खुद बनाना है। तो ये क्या हो गया, गौर से देखें क्या हो गया, ये भी नहीं है, इनपुट आउटपुट भी नहीं है, डिसीजन भी नहीं है, क्या है, प्रोसेस है। कोई प्रोसेस हो रहा है, मीन के कोई वेरिएबल हमने डिक्लेयर करना है। ठीक हो गया, तो मैंने क्या किया जी, मैंने जी एक ना इसको फ्लो को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, फ्लो को मैंने आगे बढ़ा दिया और मैंने एक प्रोसेस जो है वो जनरेट कर लिया, एक रेक्टेंगल शेप बना ली और उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बना लिया सम। यहाँ समझ आ गई आप लोगों को। और इसकी डेटा टाइप मैं यहाँ पे लेट से इंट दे देता हूँ कि ये इंटीजर टाइप का होगा। समझ आ गई, ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक तो भाई, समझ आ गई, ओके हो गया। उसके बाद कौन सी अप्रोच थी हमारी, देखें दो नंबर्स को ऐड करना है। दो नंबर्स को ऐड करना है किस में करेंगे, प्रोसेस के अंदर करेंगे। तो देखें प्रोसेस के अंदर करेंगे तो हमने क्या किया जी, हमने फ्लो को आगे बढ़ा दिया और प्रोसेस के अंदर हम लोग चले गए और मैंने क्या किया कि सम इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया। तो इन दोनों का सम कहाँ चला जाएगा, इन दोनों का सम जो है वो चला जाएगा सम के अंदर। और एट द एंड मैं यूज़र को डिस्प्ले करवा दूंगा कि भाई, और यूज़र को डिस्प्ले करवाना है मीन के इनपुट आउटपुट कौन सा था हमारे पास, देखें ये वाला आउटपुट करवाना है ना, तो हम लोग ये यूज़ कर लेंगे आउटपुट के लिए। तो मैं ऐसे कह देता हूँ कि भाई आउटपुट करवा दो सम। और अब देखें आउटपुट हो चुका है, अब हमने क्या करना है, एंड करना है ना प्रोग्राम को। तो हम लोग सीधा चले जाएंगे अपने टर्मिनेटर को यूज़ कर लेंगे और यहाँ से चुप करके ख़त्म कर देंगे अपना प्रोग्राम। बहुत इजी था, समझ आ गई आप लोगों को, बहुत इजी था। सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्टार्ट कर दिया, उसके बाद हमने यूज़र से दो नंबर लेने थे, तो पैरेललोग्राम से हमने दो नंबर ले लिए, ओके हो गया। उसके बाद एक सम वेरिएबल को डिक्लेयर करना था, तो डिक्लेयर करने के लिए हमने प्रोसेस का यूज़ किया है, पैरेललोग्राम को यूज़ नहीं करना भाई। ठीक है, वो यूज़ करना है यूज़र से वैल्यू लेते वक्त और उसे डिस्प्ले करते वक्त। अब हमने क्या किया, अब हमने उनका सम करना था, तो सम भी प्रोसेस है तो प्रोसेस के अंदर कर दिया। उसके बाद हमने उसको डिस्प्ले कर दिया पैरेललोग्राम की मदद से और एंड कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत इजी था। अब हम लोग एक डिसीजन का कर लेते हैं, एक डिसीजन का थोड़ा आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, लेट्स से कि ना मुझे दो यूज़र जो है ना वो एक नंबर पुट कर रहा है, ठीक है, और मैंने ये देखना है मीन के मैं पहले ना सबसे पहले एक नंबर ले लूँगा उससे। ठीक है, इस तरह आपने अप्रोच बनाना है और उसके बाद ना मैंने देखना है कि वो नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं। ठीक है, तो मैं चेक कर दूंगा क्या नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं। अगर है, इफ़ यस, तो इफ़ यस अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या करो, फिर आप उसे प्रिंट कर दो, फिर ऐसा प्रिंट कर दो पॉजिटिव नंबर है ये। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल कर लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि 0 भी पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और अगर ये इफ़ नो मीन के वो नंबर 0 से भी छोटा है तो फिर क्या करो, आप उसको प्रिंट कर दो कि वो नंबर है नेगेटिव। बढ़िया हो गया, समझ आ गई हम लोगों को। बस ये वाला प्रोग्राम है, ये मैंने करना है और एंड कर देंगे हम इसको। ठीक है, यूजर से एक नंबर लेना है, ठीक है, चेक करना है कि वो नंबर ग्रेटर देन इक्वल 0 है, अगर है तो ठीक है उसको प्रिंट कर दो पॉजिटिव, अगर नहीं है तो नेगेटिव प्रिंट कर दो। तो मीन कि मैंने एक सबसे पहले स्टार्ट करना है ना, टर्मिनेटर को यूज़ कर लेंगे, तो स्टार्ट से मैंने इसको यूज़ कर लिया। उसके बाद जी मैंने क्या करना है, मैंने यूज़र से नंबर लेना है। कहाँ से लेंगे, पैरेललोग्राम, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, रीड एंड ले लिया। ठीक हो गया, उसके बाद क्या करना है, हमने चेक करना है कि वो नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखें देखें देखें, नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर मैं पीछे चला जाऊं टर्मिनेटर यूज होगा नहीं जी, कंडीशन है
पैरेललोग्राम यूज होगा? नहीं जी, इनपुट आउटपुट तो नहीं है। प्रोसेस यूज होगा? प्रोसेस भी नहीं है। n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन की कंडीशन है, क्या यूज होगा? आपके पास रोम्बस यूज होगा कंडीशन के लिए। ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, समझ आ गया हमें। तो मीन के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक रोम्बस बना देंगे, ठीक है। और यहां पे अब हमने कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन क्या थी हमारे पास, अगर हम गौर से देखें तो ये कंडीशन है ना, कि चेक करना है कि वो नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं। तो मैंने यहां पे लगा दिया कि इज, वो जो नंबर यूजर ने पुट की है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्या ये कंडीशन ट्रू है? अगर है तो मैंने एक फ्लो बना दिया, यस के लिए, यहां से यस होगा, फ्लो बना दिया। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या प्रिंट करना है उसे, ये देखें, पॉजिटिव प्रिंट करना है। और प्रिंट के लिए मैंने यूज कर लिया अपना पैरेललोग्राम, और उसे मैंने प्रिंट कर दिया जी, आपका नंबर जो है वो है पॉजिटिव, सॉरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, ठीक है, पॉजिटिव। और अगर ये कंडीशन है आपकी फॉल्स, मीन कि आपका जो फ्लो है वो यहां पे आ जाएगा नो पे, तो फिर क्या करना है, फिर उसे प्रिंट करना है आपने कि वो जो नंबर है वो आपका है नेगेटिव नंबर है। बढ़िया हो गया, समझ आ गई। उसके बाद अब हमने प्रोग्राम को एंड करना है, तो मीन के हम एक बना देंगे, स्टॉप कर देंगे उसको प्रोग्राम को। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रिंट होगा, तो मीन के फ्लो जो है वो यहां से यूं आ जाएगा आपका। बढ़िया हो गया। और अगर ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, मीन के फ्लो यहां पे आ जाएगा, ये प्रिंट करेगा, तो मीन के आपका फ्लो जो है वो यहां से इधर आ जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया, समझ आ गई हम लोगों को, बहुत अच्छे होगा, ठीक हो गया। अब हम एक ना लूप वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है, लूपिंग कर लेते हैं ताकि आपको और डिटेल से समझ आ जाए। ठीक हो गया, वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन आप लोग अगर थोड़ा सा टाइम निकाल लेंगे इसके लिए तो बहुत आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप देखें, लेट्स से कि मैं मुझे ना क्या करना है, मुझे ना एक से लेकर ना 5 तक नंबर जो है वो प्रिंट करने हैं, 5 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं, ठीक है। और ये जो 5 तक नहीं, मैं कहता हूँ n तक कर लेते हैं, ठीक है। और n जो है वो यूज़र से ले लेंगे, ये हमने प्रिंट करने हैं नंबर्स। देखिए रिपीटेशन काम हो रहा है। सबसे पहले तो हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है, सबसे पहले ये नंबर लेना यूज़र से कि भाई कितने तक लूप को चलाना है, तो मीन के रीड एंड कर लेंगे। समझ आ गई यार, समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद देखें, हमने 1 प्रिंट करना है। अब 1 के लिए तो हमारे पास कुछ है ही नहीं ना भाई, कोई वेरिएबल ही नहीं है। फिर 1 से 2 शिफ्ट करना है, फिर 3 शिफ्ट होना है, फिर 4 शिफ्ट होना है। तो मीन के एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर 1 रखवा देते हैं सबसे पहले, ठीक है, बढ़िया हो गया। मैंने एक वेरिएबल बना दिया इंट करके i, उसके अंदर मैंने रखवा दिया 1। बहुत बढ़िया, समझ आ गई हमें, ठीक है। उसके बाद देखें, अब हम इसको ना पहले एक बार फ्लो चार्ट बनाते हैं, फिर चेक करते हैं क्या होगा आगे। मैंने एक स्टार्ट बना दिया, जो है वो यहाँ पे बना दिया। उसके बाद मैंने यूज़र से n लेना है, मीन के जहाँ तक मैंने अपनी लूप को चलाना है। तो मैंने क्या किया जी, मैंने यूज़र से लेनी है वैल्यू, तो पैरेललोग्राम में ले लूँगा और रीड कर दूंगा उससे, n रीड कर लूँगा। बढ़िया हो गया। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाना है i। क्यों बनाना है? क्योंकि पहले मैंने 1 प्रिंट करना है, फिर उसे 2 से शिफ्ट करना है, फिर 3, फिर 4। देखिए लूपिंग हो रही है, ठीक है। और तो 1 तो है ही नहीं मेरे पास, तो 1 के लिए मैंने एक वेरिएबल बना दिया i, ठीक हो गया। तो उसके लिए मैंने क्या किया, देखिए i को इनिशियलाइज किया है, मीन के हमारे पास प्रोसेस है, तो प्रोसेस बना लेंगे, इंट i इक्वल टू 1 रखवा देंगे इसके अंदर। बढ़िया हो गया। अब देखिए मेरी बात सुने, अब हमने असल में देखे ना लूपिंग है, तो लूप के अंदर सबसे पहले क्या चेक होता है, कंडीशन चेक होती है हमारे पास। तो कंडीशन बेसिकली कहती क्या है, हमने लूप को चलाना कहाँ तक है, तब तक चलाना है जब तक i जो है, मीन के जब तक 1 जो है फिलहाल i वो लेस देन है, मीन के i जो है वो लेस देन है इक्वल टू है n तक। ये कंडीशन बन रही है भाई हमारे पास, i जो है वो लेस देन इक्वल टू n, ये कंडीशन बन रही है भाई हमारे पास। समझ आ रही है आपको, कि तब तक आपने लूप को चलाना है जब तक जो i है ना वो आपका छोटा है n से, जितने टाइम्स यूजर ने नंबर्स को प्रिंट करना है। अब ये कंडीशन है, तो मीन के हम लोग क्या यूज करेंगे, रोम्बस यूज कर लेंगे। बेहतरीन, रोम्बस यूज कर लेंगे। क्या कंडीशन दे देंगे इसके अंदर, मैंने कंडीशन दे दी, क्या i जो है वो छोटा है और बराबर है n के। अगर ये कंडीशन ट्रू है, मीन के आपका i अभी 1 के है ना, तो कंडीशन तो ट्रू है, ठीक है। लेट्स से कि मैंने n के अंदर पुट कर दिया, फिलहाल पुट कर दिया 5, एक समझने के लिए, या 4 कर देते हैं, थोड़ा कम 3 कर देते हैं फिलहाल चेक करने के लिए, तो कंडीशन तो ट्रू है फिलहाल, ठीक है।
तो कंडीशन ट्रू है ना, तो आपका फ्लो जो है वो दो तरफ आ जाएगा, या तो यस या तो नो। तो यस के लिए मैं यहां बना देता हूं कि भाई ये कंडीशन ट्रू है। तो ये कंडीशन जब ट्रू हो तो फिर क्या करना है भाई, फिर हमने प्रिंट करना है नंबर, मीन के 1 प्रिंट करना है, और 1 पड़ा है आई के अंदर। समझ आ गई। तो हमने क्या कर दिया, हमने प्रिंट कर दिया। तो प्रिंट के लिए हम लोग यूज करते हैं पैरेललोग्राम। तो मैंने कर दिया उसको आउटपुट आई, कि आई के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो आउटपुट हो जाए। मीन के हमने यहाँ पे ना एक बना देते हैं अपना, इसको ड्राई रन कर लेते हैं। आउटपुट के लिए तो क्या आ गया, ये चीज़ आ गई। मीन के 1 जो है वो आपका सी आउट हो गया है, गुड हो गया, बेहतरीन हो गया, समझ आ गई। उसके बाद 1 से हम अब हमने शिफ्ट करना है 2 पे। तो 2 कैसे आएगा, देखें आई के अंदर 1 पड़ा है, तो आई को अगर मैं 1 के साथ इंक्रीमेंट कर दूं, मीन के आई प्लस 1 कर दूं, ये कर दूं ना, तो आई के अंदर क्या पड़ा है 1, तो 1 प्लस 1 2, तो कहां शिफ्ट हो जाएगा 2 के अंदर। बेहतरीन बेहतरीन। तो मीन के मैं अगर ये चीज़ प्रिंट हो जाए ना आई, उसके बाद मुझे फ्लो को बढ़ाना है, तो मैं क्या कर देता हूं, मैं आई को इंक्रीमेंट कर देता हूं 1 से। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, समझ आ गई हमें। मीन क्या हो गया, कंडीशन चेक होगी, ठीक, कंडीशन फिलहाल ट्रू है क्योंकि हमने एन जो है वो 3 दी है, तो कंडीशन पहली ट्रू हो गई। नीचे आएगा आउटपुट करेगा आई, तो 1 जो है वो सी आउट हो जाएगा। बढ़िया हो गया, समझ आ गई यहाँ तक। नीचे आएगा और आई को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा, मीन के अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से लिख देते हैं, आई की वैल्यू हो गई अब 2 हो गया। अब हम देखें, अब हमने दोबारा यहाँ से फ्लो को ले जाना है ऊपर कंडीशन चेक करने के लिए। दोबारा हम यहाँ पे ले जाएंगे इसको कंडीशन चेक करने के लिए, क्योंकि अब हमने कितने तक लूप को चलाना है, एन तक लूप को चलाना है। ठीक है, तो मीन के मैंने एक फ्लो बना दिया। ठीक है, आउटपुट करो आई को प्लस प्लस करो, यहां से दोबारा ऊपर चले जाओ भाई, दोबारा कंडीशन चेक करो। ठीक है, फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, नीचे आएगा और आई जो है वो डिस्प्ले कर देगा। तो अब आई कितना है, 2 हो गया है, तो मीन के आपका यहाँ पे 2 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक हो गया, 2 जो है वो प्रिंट हो जाएगा, समझ आ गई हमें। नीचे आएगा आई में +1 करेगा, तो आई के अंदर पहले क्या था 2, अब क्या चला जाएगा 3। ऊपर जाएगा कंडीशन चेक होगी, कंडीशन इज ट्रू, नीचे आएगा डिस्प्ले करेगा आई, 3 सी आउट हो जाएगा। बढ़िया हो गया। नीचे आएगा आई को प्लस प्लस करेगा, आई हो जाएगा 4। ऊपर जाएगा कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन तो फॉल्स हो गई। अब क्या करें भाई, अब हमने लूप को ब्रेक करना है, खत्म करना है ना बस। तो यहां से आपका फ्लो जो है, अगर ये कंडीशन देखें, जब यस थी कंडीशन, तो ये वाला फ्लो जा रहा था इस तरह, देखें ये वाला फ्लो, और जैसे ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर कौन सा फ्लो हो जाएगा, फिर हम ये वाला फ्लो बना देते हैं एक। सही है, मेन की ये वाला फ्लो बना देते हैं कि नो भाई ये कंडीशन हो गई है फॉल्स, तो फिर क्या करो, कुछ भी नहीं करना, लूप को छोड़ जाओ। ठीक है, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देते हैं, बस खत्म कर दो, एंड कर देते हैं भाई। बढ़िया हो गया, समझ आ गई हम लोगों को, बहुत ही आसान था। ठीक है, और आप इसे ड्राई रन करिएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आपको फ्लो चार्ट की समझ नहीं आई, कहीं भी कोई भी इश्यू है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको लाजमी बताऊंगा। ठीक हो गया, ओके। इसी तरीके से आप नेस्टेड को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेस्टेड का क्या हो गया, नेस्टेड का भी बिल्कुल सेम टू सेम यही होगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन नेस्टेड का करवा दूं तो आप लोग बाकी भी कर लेंगे खुद। ठीक है, नेस्टेड का एक कर लेते हैं, और लेट से चलो ओके, लेट से ना मैंने मैंने ये प्रिंट करना, चले मैंने क्या करना है, बेसिकली ये प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करने हैं। मैंने ये प्रिंट कर, 3 हो गए। ठीक है, 1 2 3 और 1 2 3, तो ये मैंने प्रिंट करने हैं। ठीक है, मैं कंसिडर कर रहा हूं कि आप लोगों को नेस्टेड आती है। ठीक है, फिलहाल मैं ये अज्यूम करके जा रहा हूं। ठीक है, नेस्टेड आप लोगों को आती है, तो मैं नेस्टेड का नहीं समझाऊंगा, बस खाली डायरेक्ट ना हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखें, नंबर ऑफ रोज चेक करनी है, कितनी है नंबर ऑफ रोज, कितनी है 3। मीन की हमारी आउटर लूप चल जाएगी 3 टाइम्स, आउटर लूप मेरी चल जाएगी 3 टाइम्स, आउटर लूप मेरी चल जाएगी 3 टाइम्स। ठीक हो गया। अब मेरी आ जाएगी नेस्टेड के अंदर, जो मेरी कॉलम्स को हैंडल करेगी, 1 2 3, तो कॉलम्स भी 1 2 3 1 2 3, तो वो भी चल रही है 3 टाइम्स। तो आउटर नेस्टेड भी आपकी चल रही है 3 टाइम्स। बेहतरीन हो गया। मीन के एक वेरिएबल बना लेते हैं जी, इसमें भी 1 रखवा देंगे। ठीक है, और इसमें भी इसको कह देते हैं j, और इसमें भी रखवा देंगे 1। और कब तक चलाएंगे, जब तक आई जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, क्योंकि 3 टाइम देखें, नंबर ऑफ रोज कितनी चलनी है 3 टाइम्स, तो मेन कंडीशन क्या हो जाएगी, आई लेस देन इक्वल टू 3। बेहतरीन हो गया। और ये वाली कंडीशन j लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि कॉलम्स भी हमने 3 टाइम्स ही प्रिंट करनी है। अगर हम गौर से देखें तो कॉलम्स 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो मेन के 3 टाइम्स प्रिंट करनी है।
समझ आ गई, बढ़िया हो गया। अब इसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं। कैसे? सबसे पहले हमने करना है इसको स्टार्ट, प्रोग्राम स्टार्ट होना। अब देखें, सबसे पहले मैंने ना ये देखिए गौर से देखें ना, मैंने दो वेरिएबल बनाने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक प्रोसेस जो है वो कर लेता हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैंने दो वेरिएबल बनाने हैं, ठीक है। तो मैं i को 1 दे देता हूँ और j को भी 1 दे देता हूँ। समझ आ गई? अब देखें, ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। अब मैंने असल में देखें आउटर लूप चलानी है, तो आउटर लूप में कंडीशन क्या है, i लेस देन इक्वल टू 3, मीन के 3 टाइम्स चलानी है ना मैंने। तो मैंने क्या किया, मैंने एक रोम्बस बना लिया, तो इसको सही तरीके से कर लेते हैं। मैंने एक रोम्बस बना लिया, ठीक है। और उसके अंदर मैंने ये कंडीशन दे दी कि इज अगर क्या चीज, कि अगर जो i है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, क्या ये कंडीशन ट्रू है? तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपका फ्लो आ जाएगा नीचे मीन के यस पे। समझ आ गई? ये मेरी आउटर लूप है ना बेसिकली, ठीक है। अब आउटर लूप के अंदर मैंने अब एक और लूप भी चलानी है, ठीक है। अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती है तो मीन के यस। अब यस के अंदर मुझे एक और लूप चलानी है, मीन के मुझे एक और रोम्बस बनाना पड़ेगा भाई। समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है। तो मीन के मुझे एक और रोम्बस बनाना पड़ेगा। वो कंडीशन क्या है मेरे पास? अब वो कंडीशन ये है कि लेट्स से मैं सबसे पहले इसका एक प्रोग्राम बना दूँ आपको छोटा सा। लेट्स से मैंने एक फॉर लूप से किया है इसको, और इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 3 और i प्लस प्लस 3 बार चलाना है लूप को। तो फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे, नेस्टेड बना लेंगे जो कॉलम्स को हैंडल करेगी। तो इंट j इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 3, और ये भी हमारी प्लस प्लस होती जाएगी j। और यहाँ पे हम लोगों ने सी आउट करना है, बेसिकली स्टार सी आउट करना है। तो मैंने स्टार सी आउट कर दिया, और हर बार ये जो 3 स्टार्स प्रिंट हो ना, उसके बाद नेक्स्ट लाइन आ जाए। तो नेक्स्ट लाइन में मैं जाने के लिए क्या करूँगा, आउटर लूप के अंदर मैंने लगा दिया है जी एंडल। आउटर लूप के अंदर मैंने लगा दिया एंडल, और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको खत्म। बेहतरीन हो गया। तो अभी देखें हमने कौन सा रोम्बस बनाया, अभी हमने ये वाला रोम्बस बनाया, मीन के अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं भाई, ठीक है। अब इसके जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर हमने आना है नीचे इस तरफ। तो मीन के मैंने एक और लूप चलानी है, मीन के एक और कंडीशन देनी पड़ेगी रोम्बस से, कंडीशन क्या है कि इज अगर जे जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। जे जो है वो लेस देन, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुने, एक और मसला भी है। वो क्या कि हर बार हमने जे को 1 से इनिशियलाइज करना है। देखें, हर बार हमने जे को 1 से इनिशियलाइज करना है, तो ये कंडीशन देने से पहले ना हम जे को पहले 1 वैल्यू दे देते हैं। जे को पहले यहाँ से 1 वैल्यू दे देते हैं। अगर 1 नहीं देंगे तो जे जो है वो हमारा फिर भी कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन हमने 3 दी है ना, तो निकल जाएगा वो इस कंडीशन से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं जे इक्वल टू 1 दे देते हैं। मीन के जब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो ना, मीन के ये वाली कंडीशन ट्रू हो, तो नीचे आएगा सबसे पहले चेक करेगा कि भाई वेरिएबल की कौन सी वैल्यू दी जा रही है मुझे। तो वो मैंने ये बना लिया। समझ आ रही है ना? बढ़िया हो गया। उसके बाद अपनी कंडीशन चेक करनी है, फिर आपका फ्लो यहाँ पे आ जाए, कंडीशन चेक करेगा। तो कंडीशन के लिए मैंने एक रोम्बस बना दिया, कंडीशन के लिए एक रोम्बस बना दिया। कंडीशन ये देनी है क्या जो जे है वो लेस देन इक्वल टू 3 है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, मैं ना इस फ्लो को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, वेट अ सेकंड, ठीक है। अगर ये कंडीशन मेरी है जी ट्रू, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू है, तब क्या करेंगे भाई? देखें तब क्या करना है, मीन के तब आपका फ्लो जो है वो नीचे आ जाएगा लूप के अंदर, और प्रिंट करना है अपने स्टार। तो मीन के मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अगर ये कंडीशन है आपकी ट्रू, मीन के यस, तो फिर मैंने प्रिंट कर दिया आपका स्टार, सॉरी सी आउट कर रहा हूँ, प्रिंट कर दिया मैंने स्टार। ठीक हो गया, बढ़िया हो गया। उसके बाद देखें, उसके बाद आपकी लूप कहाँ जाएगी? स्टार प्रिंट करने के बाद सीधा चली जाएगी जे प्लस प्लस करेगी। तो मीन के हम भी यहाँ पे कर देते हैं जे प्लस प्लस। इस फ्लो के बाद हम लोग कर लेते हैं जे इक्वल टू जे प्लस 1। समझ आ रही है? देखिए कैसे है ना, कंडीशन चेक होगी,
सी आउट आएगा, मीन कंडीशन चेक होगी आपकी, ठीक है, नीचे आएगा प्रिंट कर देगा, यहां से दोबारा ऊपर चला जाएगा, मीन के अब जे प्लस प्लस करना है ना, तो मीन के मैंने वही दे दिया कि जे के अंदर एक प्लस प्लस कर दो, ताकि जे को बढ़ाना भी तो है ना, ठीक है, लूप बढ़ानी भी है। तो जे प्लस प्लस होगा तो मीन के जे प्लस प्लस होकर दोबारा कंडीशन चेक होगी, तो मीन के हमारा फ्लो जो है वो यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे, बढ़िया हो गया, ठीक है, हो गया। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मीन के जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फिर आपका कंपाइलर कहाँ पे आएगा, इस लूप को छोड़ देगा, बल्कि आ जाएगा इधर, मीन के एंडल करेगा, एंडल करेगा ना, न्यू लाइन में जाना है तो मीन के एंडल करना है। तो एंडल के लिए मीन के अगर ये वाली कंडीशन मीन के नेस्टेड की हो जाती है फॉल्स, ये वाली कंडीशन अगर नेस्टेड की हो जाती है फॉल्स, मीन के नो आ जाता है, तो फिर हमने क्या करना है, हमने सी आउट करना है, एंड एल मीन के नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो मैं इसको एक ना उसके अंदर कर दे, आप इसको प्रोसेस के अंदर एंडल कर सकते हैं, और इनपुट आउटपुट के लिए आप यूँ यूज़ कर सकते हैं कि प्रिंट, ठीक है, और आप इसको स्केप सीक्वेंस दे दें स्लैश एन, बढ़िया हो गया। एंडल भी यूज़ कर सकते हैं, एंडल को प्रोसेस में कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, नो हो गया। उसके बाद देखें अब हमने कहाँ जाना है, देखें जब ये प्रिंट हो जाएगा ना, उसके बाद हमारा यहाँ से कंपाइलर कहाँ चला जाएगा, सीधा आई प्लस प्लस करने चला जाएगा। मीन के हमने भी क्या करना है, इस फ्लो के बाद, इस फ्लो के बाद हमने करना है आई को प्लस प्लस, आई को प्लस प्लस, ताकि हमारी आउटर लूप भी तो बढ़ती रहे ना भाई, आई को प्लस प्लस कर देंगे, बढ़िया हो गया। उसके बाद जब आई प्लस प्लस होगा, फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, दोबारा कंडीशन चेक होगी, मीन के यहाँ से आपका फ्लो सीधा चला जाएगा, यहाँ से आपका फ्लो चला जाएगा दोबारा आई के अंदर, बढ़िया हो गया, समझ आ रही है। और जब मेरा आई जो है वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जब इसकी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, फिर उसकी कंडीशन तो लगाई नहीं है, तो क्या होगा, जब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रोग्राम नो पे, ठीक है, और उसके बाद प्रोग्राम को ख़त्म कर देना बस। तो मीन के हम यहाँ पे टर्मिनेटर लगा देंगे अपना कि भाई बस अब ख़त्म कर दो, हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। बहुत इजी था, ठीक है, ठीक है। आपने इसको ड्राई रन करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने अप्रोचेस फाइंड करनी है, आप कोड भी लिख सकते हैं, सबसे पहले कोड को देख सकते हैं कि भाई मेरा प्रोग्राम की फ्लो किस तरह जा रहा है, फिर कोड को देख के आप एक डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, या फिर अप्रोच बना लें अपनी, ठीक है, उस अप्रोच को यूज़ करके आप पहले डायग्राम बना लें और फिर उसको टैली भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन था हमारा, बहुत ईजी था, ठीक है। इसको थोड़ा सा ड्राई रन फिर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि सही समझ आ जाए, ठीक है। देखें सबसे पहले ना मैंने लूप चलानी है, अगर मैं इसको दोबारा यार एक बार ड्रा कर लूँ पैटर्न को, तो मेरे पास क्या था बेसिकली 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। तो मीन की मेरी सबसे पहले आपने देखना है नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, तो नंबर ऑफ रोज़ के लिए आउटर लूप चल जाएगी। तो मीन की मैंने एक वेरिएबल बना दिया आई, ठीक है, उसके अंदर 1 रखवा दिया और कंडीशन चेक करता गया क्या वो नंबर जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है, क्लियर हो गया। उससे पहले देखें हमने लूप्स को भी यूज़ करना है, मीन के हमने आउटर लूप को भी यूज़ करना है। आप जे को ना यहाँ से यहाँ पे इनिशियलाइज करवाए ही ना, ताकि आपको टेंशन ही ना हो, ठीक है, ये ठीक है, इधर ही ठीक है, ठीक हो गया, समझ आ गई। अच्छा, फिर हमने देखे ना आउटर लूप बना दी एक आई लेस देन इक्वल टू 3, मीन के मेरी जो नंबर ऑफ रोज हैं वो हैंडल हो जाएंगी 3 टाइम्स। उसके बाद मैंने कॉलम्स को भी हैंडल करना है भी 1 2 3, मीन की एक और लूप मैंने चलानी है इसके अंदर। मीन की जब ये कंडीशन ट्रू हो ना तो फिर आ जाओ आप अंदर, ठीक है, और जे को 1 से इनिशियलाइज कर दो, मीन की एक वेरिएबल बना लो 1, ठीक है, उसको आपने चलाना है 3 टाइम्स। तो मैं इनके एक कंडीशन बना देंगे, एक रोम्बस बना दिया मैंने, उसको मैंने चला दिया 3 टाइम्स। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो नीचे आओ और प्रिंट कर दो स्टार, ठीक है। आप लोग पहले प्रोग्राम बना लें इस तरह का ताकि आपको सही समझ आ जाए, ठीक है। आप लोग कर देंगे स्टार प्रिंट, नीचे आएगा, उसके बाद जे को प्लस प्लस भी करना है। देखें जब ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी ना आपकी, आपका प्रोग्राम आपका कंपाइलर यहाँ पे चला जाएगा सीधा प्लस प्लस करने के लिए। तो मीन कि हमने भी इसके नीचे फ्लो बना दिया ये कि जैसे ये प्रिंट होगा तो हम लोग कर लेंगे प्लस प्लस। उसके बाद प्लस प्लस करने के बाद आपका कंपाइलर सीधा जाएगा और कंडीशन चेक करेगा भाई। तो हमने क्या कर दिया, फ्लो को दोबारा यहाँ से ऊपर भेज दिया कंडीशन चेक करने के लिए, क्लियर हो गया। जब ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, मीन कि आपका जो जे है वो लेट्स से कि 4 हो गया ना, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, 4 लेस देन इक्वल टू 3 नहीं होता, कंडीशन फॉल्स। तो फिर क्या हो, फिर नो पे आ जाए, ठीक है, और यहां से आपका कंपाइलर बाहर आ जाएगा और हैंडल करेगा। तो मीन के हमने फ्लो यही दे दिया कि जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, मीन के ये वाला लूप हमारी खत्म हो जाए, तो फिर करो नेक्स्ट लाइन। अब नेक्स्ट लाइन करने के बाद आपका कंपाइलर सीधा चला जाएगा ऊपर आई को प्लस प्लस करने के लिए। तो मीन के मैंने वही दे दिया कि मैंने जैसे हैंडल करे दोबारा तो फिर चला जाए आई को प्लस प्लस करने के लिए, समझ आ रही है। उसके बाद फिर क्या होगा, कंडीशन चेक करेगी। तो मीन के आई प्लस प्लस करने के बाद फ्लो जो है वो कंडीशन पे चला जाएगा आउटर लूप की,
बढ़िया हो गया, समझ आ गई। और जब ये आई की वैल्यू मीन के जब आई जो है वो लेस देन लेट से कि 4 हो जाता है हमारा, तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फिर क्या करो, आप प्रोग्राम को लूप से बाहर निकाल दो, लूप ही खत्म हो गई, ठीक है। तो मीन के आपका जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी फिर आपका प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। सही है, समझ आ रही है। वीडियो मुझे पता है बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, लेकिन अगर आपने पूरी देखी है तो यार वेल डन। और आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर कोई भी इश्यू हो कहीं भी तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।